विधानसभा चुनाव के नतीजों के 12 दिन बाद आखिरकार दिल्ली को नया सीएम मिल गया है। 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी, जबकि परवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी ने बुधवार यानी 19 फरवरी की शाम इस बात का ऐलान किया। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायकों से एक एक करके बात की, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वहीं अब रेखा गुप्ता 20 फरवरी यानी गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगी। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है रेखा गुप्ता। रेखा का जन्म हरियाणा के जुलाना में हुआ है। उनके पिता जय भगवान 1972 में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर बने थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में पोस्टिंग मिली और उनके परिवार को यहीं शिफ्ट होना पड़ा। रेखा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। उन्होंने दिल्ली के ही दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया है। इसके बाद LLB की पढ़ाई की और कुछ समय तक वकालत भी की। रेखा ने साल 1998 में स्पेयर पार्ट्स कारोबारी मनीष गुप्ता से शादी की थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। रेखा लंबे समय से RSS और बीजेपी से जुड़ी हैं। वे दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर RSS ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने उस पर मुहर भी लगा दी। करियर की बात करें तो रेखा ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो 2 बार विधायक का चुनाव हार चुकी हैं। पहली बार उन्हें 11,000 वोटों से हार मिली थी, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने उन्हें 4,500 वोटों से हराया था। वहीं अब रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी है। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही सीएम क्यों बनाया। तो इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, केजरीवाल की तरह वैश्य होना। रेखा गुप्ता पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में मजबूत पकड़ रखता है। यह हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी के चलते बीजेपी के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का भी नाम शामिल था। दूसरी वजह, महिला वोट बैंक। दिल्ली महिला विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल 48 सीटें जीती, यानी बीजेपी को कुल 45.56% वोट मिला। और इसका बड़ा कारण यह भी रहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। तीसरी और सबसे अहम वजह, बीजेपी को महिला मुख्यमंत्री बनाना था। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम रही हैं, जिनमें कांग्रेस की शीला दीक्षित, बीजेपी की सुषमा स्वराज और आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलेना शामिल हैं। बीजेपी ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है और इसी के साथ 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम होंगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।